सोचिए जरा, एक वकील 75,500 रुपए के गुची जूते, हाँ। और फिर सार्वजनिक जगह पर फिसल कर गिरना, बाप रे। और उसके बाद मुआवजे का दावा, वो भी 1 करोड़ से ज्यादा का। जी हाँ, ये मामला काफी सुर्खियों में है। आज हम इसी उपभोक्ता विवाद को थोड़ा करीब से देख रहे हैं। एक बड़ा लग्जरी ब्रांड है और उस पर आरोप है कि उन्होंने खराब माल बेचा। और सिर्फ माल ही नहीं, बल्कि ग्राहक से सही बर्ताव न करने का भी। बिल्कुल। हमारे पास इस पर एक ताज़ा समाचार लेख है। जी। आज कोशिश रहेगी कि समझे कि इस केस में असल में हुआ क्या था। हाँ, इसके कानूनी पहलू क्या हैं? और सबसे जरूरी, एक ग्राहक के तौर पर हमारे लिए इसके क्या मायने हो सकते हैं, है ना? चलिए देखते हैं। तो ये मामला मुंबई के वकील अली काशिफ खान देशमुख का है। जी। उन्होंने गुची के खिलाफ दक्षिण मुंबई जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। सिर्फ मुंबई के जो स्टोर्स हैं, जैसे ट्राइडेंट होटल और जियो वर्ल्ड प्लाजा वाले, अच्छा। सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि जो उनकी मूल कंपनी है इटली में, गुचियो गुची SPAA, उनको भी गया है। ओ, मतलब सीधा हेडक्वार्टर्स तक? जी। कानूनी तौर पे ये जरूरी होता है ताकि जिम्मेदारी तय हो सके, स्थानीय स्टोर की है या पूरी कंपनी की। आयोग ने इस पर सुनवाई भी शुरू कर दिया, जहां तक मुझे पता है। अच्छा, तो हुआ यूं कि देशमुख ने 6 मार्च 2024 को ये जूते खरीदे 75,500 रुपए के, और शिकायत ये कहती है कि खरीदने के बस 1 घंटे के अंदर ही, सिर्फ 1 घंटे में? हाँ, उन्हें लगा कि जूतों में कुछ गड़बड़ है, असमान से लग रहे थे। ओके। और यहीं से कह सकते हैं बात थोड़ी गंभीर हो गई। उनका दावा है कि जूतों की इसी असमानता की वजह से वो पब्लिकली, सार्वजनिक तौर पर लड़खड़ाए और गिर पड़े। ओह, ये तो बहुत ही अजीब बात है। हाँ, अब जाहिर है गिरने से चोट तो लगती ही है, पर पब्लिक में गिरने से जो शर्मिंदगी होती है वो अलग। बिल्कुल, और मानसिक तनाव भी। इसका जिक्र शायद शिकायत में भी होगा। हाँ बिल्कुल है, आगे है। शिकायत में साफ लिखा है कि दोनों जूतों की ऊंचाई में फर्क था। अच्छा, और क्या गुची ने इस पर कुछ कहा? यही तो दिलचस्प बात है। गुची ने खुद 7 मार्च को अपनी इंटरनल जांच के बाद लिखित में ये माना कि हाँ, जूतों की ऊंचाई में थोड़ा अंतर था, अ स्लाइट डिफरेंस। अरे वाह, ये तो केस में बहुत बड़ा पॉइंट है। अगर कंपनी खुद ही मान रही है, भले ही थोड़ा कहे कि डिफेक्ट था। हाँ, ये तो शिकायतकर्ता के लिए एक मजबूत आधार बन गया। बिल्कुल, कानूनी तौर पर ये एक बड़ी बढ़त है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। वकील साहब का आरोप है कि जब वो शिकायत लेकर स्टोर वापस गए तो मदद करने की बजाय उन्हें बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के दूसरे आउटलेट भेज दिया। अच्छा, एक स्टोर से दूसरे स्टोर? हाँ, और वहां उनके मुताबिक कर्मचारियों का रवैया बहुत ही अनुपयोगी और उपेक्षापूर्ण था। कोई मदद नहीं, ध्यान नहीं दिया। ये तो गलत बात है। और तो और उन्हें कथित तौर पर समाधान के नाम पर 9,500 रुपए और खर्च करके दूसरे जूते लेने पर मजबूर किया गया। क्या मतलब उनकी गलती और पैसे भी उन्हीं से लिए? यही उनका आरोप है। देखिए, यहीं पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत 2 चीजें आती हैं। एक तो सेवा में कमी, डिफिशियंसी इन सर्विस। अच्छा। कानून ये कहता है कि कंपनी ने ग्राहक की समस्या सुलझाने में वो जरूरी देखभाल और तेजी नहीं दिखाई जिसकी उम्मीद थी, खासकर जब वो शिकायत लेकर वापस गए। और दूसरा है अनुचित व्यापार व्यवहार, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। ऐसा बर्ताव जो ग्राहक के साथ नाइंसाफी हो, जैसे खराब माल बेचना और फिर शिकायत को ठीक से न सुनना। तो ये सब मिलाकर वो मुआवजा मांग रहे हैं। कितना बताया था? 114 करोड़। 114 करोड़। ये रकम तो बहुत ज्यादा लग रही है सिर्फ जूतों की खराबी और गिरने के लिए। इसका आधार क्या है? देखिए, मुआवजे की रकम तय करते वक्त सिर्फ चीज की कीमत या शारीरिक चोट नहीं देखी जाती। उपभोक्ता कानून जो है वो भावनात्मक और मानसिक पीड़ा को भी महत्व देता है। अच्छा, इमोशनल डैमेज भी? जी हाँ। इस केस में सोचिए, सार्वजनिक रूप से गिरना, उससे हुई शर्मिंदगी, फिर कॉन्फिडेंस में कमी आना। हाँ, बात तो सही है। और उसके बाद ब्रांड का कथित तौर पर सही व्यवहार न करना, ये सब मुआवजे का आधार बनते हैं। और फिर ये लग्जरी ब्रांड है। हाँ, उनसे उम्मीदें ज्यादा होती हैं। बिल्कुल, सिर्फ प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं बल्कि आफ्टर सेल सर्विस की भी। और जब ये उम्मीदें टूटती हैं तो निराशा और परेशानी भी ज्यादा महसूस होती है। तो ये सब मुआवजे की मांग में शामिल हो सकता है। ये बात तो है, लेकिन एक सवाल मन में आता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इतने महंगे, शायद हाथ से बने सामान में थोड़ी बहुत प्राकृतिक ऊंच नीच हो?
खासकर जब कंपनी ने खुद ही थोड़ा अंतर माना है। ये एक तर्क जरूर उठाया जा सकता है बचाव में, लेकिन उपभोक्ता कानून हमेशा ग्राहक के अधिकारों को पहले रखता है। अगर कोई खामी, चाहे वो थोड़ी ही क्यों ना हो, ग्राहक को नुकसान पहुंचाती है, जैसे इस मामले में गिरने का कारण बनी, तो उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और जहां तक सर्विस की बात है, देखिए, प्रोडक्ट में डिफेक्ट होना एक बात है, पर उसके बाद ग्राहक की शिकायत को गंभीरता से ना लेना, उन्हें और परेशान करना, ये सीधा सीधा सेवा में कमी का मामला बनता है। ये बात तो है। बल्कि गुची का थोड़ा अंतर मानना एक तरह से शिकायतकर्ता के पक्ष को और मजबूत कर सकता है कि हाँ भाई, प्रोडक्ट में दोष तो था। तो ये मामला सिर्फ एक महंगे जूते और गिरने की कहानी से कहीं ज्यादा गहरा है। बिल्कुल, ये मामला इस बात पर रोशनी डालता है कि हम उपभोक्ता चाहे कितना भी महंगा सामान खरीदें, हम अच्छी क्वालिटी और सम्मानजनक व्यवहार की उम्मीद तो रखते ही हैं। सही कहा। और ब्रांड का बड़ा नाम या उसकी प्रतिष्ठा, ये हमेशा इस बात की गारंटी नहीं होती कि आपकी उम्मीदें पूरी होंगी, खासकर जब कोई प्रॉब्लम आ जाए। और ये एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है ना, क्या ये जो बड़े बड़े लग्जरी ब्रांड्स हैं, क्या वो वाकई में वो असाधारण ग्राहक सेवा देते हैं जिसका वो दावा करते हैं, खासकर जब कोई मुश्किल स्थिति आती है। सोचने वाली बात है। और अगर नहीं देते, तो फिर हमारे पास, मतलब उपभोक्ताओं के पास, क्या उपाय हैं? क्या मौजूदा कानून हमें सिर्फ पैसे का नुकसान ही नहीं, बल्कि जो भावनात्मक ठेस पहुंचती है, जो अपमान महसूस होता है, उसके लिए भी प्रभावी ढंग से मुआवजा दिला पाते हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए।